अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे हमीद भाई SAR के ताल्लुक़ से कुछ बात कीजिए। इससे पहले जो है सिर्फ 20% ही SAR हुआ था। आपकी रिपोर्ट क्या है, फिर आगे क्या रिपोर्ट होने वाली है, फिर SAR वाकई कामयाब हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में आप कुछ बोलिए। जी ज़रूर, बिल्कुल समी भाई। अपने एरिया में टोटल करीब 22,000 चिल्लर वोटा हैं, जिसमें से अपन अब तक 9,000 के करीब पहुँचे। जितने भी अपने BLO से टोटल अपने उसमें अपने एरिया में 17 बूथ आते हैं। 17 बूथों में टोटल मिला के देखें तो कल तक 9,000 चिल्लर फॉर्म जो है बटे जी, उसमें से तकरीबन 8,500 तक अपने को रिटर्न भी आ गए। जी, पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो हमेशा 45% 48% पोलिंग होती है अपने पास, यानी टोटल 10,000 के अंदर ही अपने पास पोलिंग होती। वो हिसाब से अपन जो काम करे, साथ में अपने बस्ती के नौजवान, बड़े बुजुर्ग, ख़वातीन, सब जने मिलकर जो मेहनत करे इसको सक्सेस करने में, अपने बस्ती के वोट बचाने में हम कामयाब हुए। कैसा बोले तो पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से हम तकरीबन पहुंच गए, करीब हो गए। वो ऐसा देखेंगे तो हम 80% हो गए। टोटल वोट्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम 50% पहुँचे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या बोले तो SAR हर जगह शुरू हुआ पूरे इंडिया लेवल में। तो अपना वोट बचाने के लिए हर आदमी जो यहाँ पे अपने शहर में आके बसा था, कारोबार कर रहे थे, तो अपने अपने गांव जाके अपना अपना वोट वहाँ जमा कर दिए। जमा करने से यहाँ के वोटां जो कटे उनके एरिया में चले गए। वो लोग पहले भी रह के अपने को फ़ायदा नहीं था, अब जाके भी अपने को फ़ायदा नहीं, अपने वोटां जो एग्जैक्ट है अपने को आ गए। ये हिसाब से अपने को अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि अपने एक्चुअल जेन्युइन वोटा को उन्हें मालूम होता, जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आने वाले हैं हम उनको घर तक पहुंचा सकते जी। ये पूरे 22,000 लोग रहने की वजह से असली हकदार को हक नहीं मिल रहा था। डबल बेडरूम का ले लो या गवर्नमेंट पेंशन ले लो, माइनॉरिटी स्कीम्स वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, पहुँच नहीं रहता। अब आसानी से पहुँचते उनको। और हफ्ता इतवार अभी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से 3 अगस्त तक डेट बढ़ा दी जी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का भी, जो डेट बढ़ा है, बहुत अच्छा हुआ इसमें। हम अब ये क्या करें, अभी 10 दिन, अभी आज 6 दिन, क्या आज जो डेट है 25 तारीख है, 24 लास्ट था एक हिसाब से, बढ़ाने से आज 3 तारीख तक पहुँचा। आज 25 है, 25 यानी ये 5 दिन और 3 दिन, 6 दिन, तो टोटल 8-9 दिन अपने पास है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी छूट गए तो उनको घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। BLO जितने भी हैं उनके साथ में हर पार्टी के BLO को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करके एक मैप बने अपने एरिया का पूरा, आदित्य नगर, कृष्णा कॉलोनी, सुभाष चंद्र बोस नगर, 17 बूथां डिवाइड करके एक डिजिटल मैप बनाए। मैप बना के उनको जिम्मेदारी BLO के साथ में अटैच करके उनको दे दिए। तो इससे क्या होता बोले तो गली गली फिरने से अगर आप तक फॉर्म नहीं पहुंचा तो आप तक फॉर्म पहुंच जाता। अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका प्रोसीजर बता सकते। अब समझो 277 से अपने पास शुरू है, वो गली में जाने से 288 वाला मिला समझो, तो वहाँ पे डिटेल्स उनकी ले लेके 288 के बूथ वाले तक अपन डिटेल्स भी पहुँचा सकते। फॉर्म लेना देना, फिल करके देना, ऑफलाइन करना ऑनलाइन करने, सारी मदद अपन ये बचे दिन में करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन 90-100% अपना जो पोलिंग परसेंटेज टारगेट हिसाब से पूरा करते। टोटल वोट के हिसाब से देखें तो 60-65% तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच जा सकते हैं। और अब ये जो SAR हो रहा है जी, ये अपने पास 50% होने के चांसेस है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह 50% पहुँच गए अपन माशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। अपने हिसाब से अपन 80% पहुँचे बहुत कुछ पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से। माशाल्लाह। और बस हमारी यही उम्मीद थी कि किसी का वोट ज़ाया ना जाए, वोट बचाने की हमारी कोशिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब जने मिलकर उसको कामयाब हो गए हम उसको, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और एक ख़ास सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब ये जो है आप कांग्रेस पार्टी के एक माइनॉरिटी का चेहरा है, पिछले माइनॉरिटी का एक चेहरा है, वो चेहरा की वजह से मैं ये सवाल आपसे करूँ। माइनॉरिटी फंक्शन हॉल जो है, जो चारमीनार, हाँ, जो दिए हेडेक सिटी के बाद जो चारमीनार है, वहाँ पर जो बनाया जा रहा था वो काम रुक गया। क्यों रुक गया, उसकी वजह क्या है, फिर वो माइनॉरिटी फंक्शन हॉल क्यों बार बार उसको रोका जा रहा, इसके ऊपर आप कुछ बात कीजिए। जहाँ तक मेरे को मालूम है काम तो रुका नहीं समी भाई, ऑलरेडी ग्राउंड लेवल से पुटिंग ग्राउंड लेवल तक आ गए, बाउंड्री बन के काम वहाँ पे रुका। आगे का काम जो है शेड डालना, जो लवे का जो प्रोसेस था उसके लिए लगा। उसके बाद ये SIR का जो प्रोसेस होने की वजह से आंध्रा में भी शुरू हुआ, तेलंगाना में भी शुरू हुआ, तो पूरे ऑफिसर्स ये ड्यूटियों में लग गए।
वो वैसे पेंडिंग पड़ा। इंशाल्लाह कल ही बात हुई थी एमएलए साहब से, हमारे बस्ती के जनाब कासिम साहब गए थे मुलाकात करने, तो वहाँ बात हुई, उनसे फ़ोन पे भी बात हुई, तो एक हफ्ते में इंशाल्लाह वो काम शुरू हो जाता, मसला नहीं है इंशाल्लाह। जो वादा करे थे एमएलए साहब वो ज़रूर उन्होंने काम करते, और अपना भी काम है उनको पूछना, अपना काम करा लेना, क्योंकि वो पूरी माइनॉरिटी का मसला है। सब मिल के जाना, अगर काम रुक रहा तो भी जाके मिल के बात करके इंशाल्लाह काम शुरू करने लगेंगे, समझता हूँ। तो इस वजह से आप भी थोड़ा इस पर तवज्जो दिए इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। खास करके क्या है, मुस्लिम लोग ये पूछ रहे हैं, तो मैंने फंक्शन हॉल जो है कई सालों से पड़े हुआ है, 12 साल गुजर गया सैंक्शन होकर, आज तक भी वो काम रुक रहा चल रहा, ये हाल चल रहा। तो आप लोग जिम्मेदार है, आप लोग यहाँ पे खामोश बैठे हुए हैं बोलते। नहीं, अभी आपको बोला ना मैं, ये SR आंध्रा में शुरू हुआ, इधर हुआ, बिल्डर हर कोई अपना अपना वोट बचाने के उसमें मशरूफ़ है। इंशाल्लाह 3 तारीख तक सब ख़त्म हो जाता, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो जाएगा। आप इसके ताल्लुक से आप एमएलए से मिलेंगे या नहीं? मिलते बराबर मिलते, बात करते एमएलए साहब से। अब उन्होंने से अब एरिया के एमएलए बोल तो बहुत उन्होंने से कोई भी काम होना तो उनसे मिलना पड़ता। उसके बाद हमारे जनाब शेलिंगपल इंचार्ज है, जगदीश्वर गौड़ साहब है, डिवीज़न प्रेसिडेंट है, सीनू अन्ना है, बहुत सारे लोग हैं। ये सबका इसमें क्या है ताउन है, टाइम दिए, बहुत मेहनत करे, वहाँ तक ले लेके आए। फुटिंग तो गिर गई इंशाल्लाह, तो आगे का स्ट्रक्चर तो आराम से बढ़ जाता। मेन मसला ज़मीन का था, वो हल हो गया, अप्रूवल आ गया, ग्राउंड लेवल से फुटिंग ग्राउंड तक आ गई, सब हो गया इंशाल्लाह, वो काम भी हो जाता है इंशाल्लाह। तो इसके पीछे तवज्जो खास अपन आप जैसा बोले, फिर से एक बार सब मिल के जाके सबसे फिर एक बार बात करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम शुरू कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद रखना, अल्लाह से उम्मीद रखो, इंसान से क्या है, अल्लाह कामयाब करा। और मैं हमारे जितने भी पार्टी के मेंबर्स है, बड़े लीडर्स एमएलए साहब है, कॉर्पोरेटर साहब है, और हमारे सीनू गौड़ साहब है, डिवीज़न प्रेसिडेंट है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों का बहुत ताउन था SR में, बैकएंड में फेस पे नहीं है, जितना हो सके पीछे से लोग मदद करें, लैपटॉप देने, बच्चों को भेजा, बहुत सारा कोशिश करें, और ज़्यादा कोशिश ज़्यादा तो हमारे बस्ती के नौजवान साथियों का, कोई भी पार्टी हो, एम ले लो, TRS हो, पार्टी को भेदभाव नहीं रख के सब मिलके मेरी बात पे सामने आए, साथ में जुड़े काम करें। उनका खुसूसी आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबके ताउन से हम आज SR का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। एक पर्सनल सवाल जी, इजाज़त है तो पूछ सकते हैं? पूछिए। इससे पहले SR के दरमियान में आपके ऊपर कुछ हंगामा हुआ, आपके ऊपर तकलीफ हुई आपको, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे बस आप 100 में से एक आध जने करते हैं, उनकी तकलीफ थी उन्हें जाहिर कर लिया होंगे, और हमारे पास जो भी आते हैं हम उनको टोकन देते। वो टोकन का सिस्टम अगर हम नहीं कर सके तो उन्हें हमारे पे इल्ज़ाम लगा तो हम एक्सेप्ट करते, बगैर निया के अगर कोई हमारे पे इल्ज़ाम लगाए तो बेबुनियाद है। कुछ पर्सनल है तो कुछ कर लिए होंगे, हमको मालूम नहीं। फिर खुसूसी हमारा कुछ है नहीं, हम यहाँ सर्विस करने बैठे, कैसे कैसे लोग आते आप भी आके देखे, पढ़ने लिखने नहीं आता तो भी हम यहाँ उनको चाय का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, यहाँ तक खाने का भी इंतज़ाम रखे थे, इत्मीनान से सुकून से बिठा के समझा के काम करें। तो इसके इतनी आप सोशल वर्क करने के बाद में जी, मियाँपुर PS आपके नाम पे केस बुक करी बोल के हम सुने, क्यों आपको मियाँपुर PS सपोर्ट नहीं दी? फिर आप सोशल वर्क करने वाले, फिर कांग्रेस पार्टी के आप जिम्मेदारों में से है, फिर माइनॉरिटी मुस्लिम का एक चेहरा भी है, उसके बाद में भी आपके ऊपर कंप्लेंट बुक करे, क्यों? ये सवाल पर्सनल है, फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप बोल सकते तो बोलिए। अब देखो किसी को तकलीफ़ हुई होंगी, जाके कंप्लेन करे होंगे तो वो लोग एक्शन लिए होंगे, अब उसमें तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, डिपार्टमेंट का मसला है ना, वो हम आगे कार्रवाई अभी कुछ भी नहीं करें। नहीं, आपके MLA है, आपके कॉर्पोरेटर है, फिर आप ही के पार्टी रूल में है, फिर आप खुद SR के ऊपर सबसे ज़्यादा खिदमत करें, पूरे इलाके को संभाल रहे, फिर भी आपके ऊपर केस बुक करे, क्यों? ये सवाल है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं, मतलब आइडिया तो नहीं है मेरे को। देखो हर कोई यही कंप्लेन लेगा तो डिपार्टमेंट का काम है, उन्होंने उनका काम करे। अभी हम किसी के पास बोले नहीं, किसी को इन्फॉर्मेशन दिए नहीं, कुछ करे नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है बोले, बस्ती का मसला है, तो हिसाब से हम खामोश बैठे हैं। अब 100 में एक देखो 5 उंगलियाँ बराबर नहीं रहती, छोटी बड़ी रहती, एक एक कैरेक्टर एक रहता, तो वो हिसाब से उन्होंने उनका काम करे। अगर आगे कुछ कार्रवाई बढ़ रही तो इंशाल्लाह हम आगे करते इसकी कार्रवाई उसके खिलाफ। अभी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिए, क्योंकि तो काम पे तवज्जो कर रहे हैं, और एक ही चक्कर में काम ख़राब हो जाता, इस वजह से क्या है उसको लाइट ले लिया। आप कुछ बोलना चाहेंगे आवाम को? किसके सिलसिले में, किस बारे में? इसी सिलसिले में SR के ताल्लुक से हो, माइनॉरिटी के ताल्लुक से हो, और आपके माइनॉरिटी मुस्लिम को एकजुट करने के ताल्लुक से हो। हाँ ज़रूर। अभी फ़िलहाल जो SR का मसला है उसके बारे में मैं ज़रूर सबसे अपील करना चाह रहा हूँ कि हर कोई SR को हल्के में ना ले। आजू बाजू के स्टेट्स हम देख चुके हैं, तो
जितना हो सके अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों ख़ानदान वाले हर एक से कांटेक्ट करें कि SAR के बारे में कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, और मैं ख़ास करके बस्ती में नहीं हुआ तो जल्द से जल्द अभी टाइम है उससे पहले करवा ले। और 31 जो जुलाई है ये लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का, उसके बाद उन लोगों को ऑनलाइन करना का प्रोसेस रहता, तो 3 अगस्त तक है बोले तक मत बैठिए घर में, जल्द से जल्द जितना हो सके अपना फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास कुछ भी डिटेल्स नहीं है, 2002 की डिटेल्स नहीं है, आप 2002 में वोट भी नहीं डाले, तो आप एक नो लिंकेज का एक कॉलम आता फॉर्म में, वो कॉलम भर के दे दिए तो भी चलता। उसके बाद में आपको नोटिस आएंगे, उसमें प्रूफ पूछा जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ऐसा लिस्ट रहेंगी, उसमें से कौन से भी आप प्रूफ देंगे तो आपका वोट नहीं कटेगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि इसमें वोट कटने से आप शहरी नहीं रहते तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं कर सकती। तो आगे का प्रोसेस है, इतने बड़े रिस्क जाने से पहले थोड़ी बहुत कोशिश मेहनत अभी कर लिए तो आगे जाके आसानी होती है। और ख़ास करके खुसूसी ये माइनॉरिटी पे बड़ा मसला फ़िलहाल अभी है, तो हमको इस पर तवज्जो देना है, हमारा वोट कैसे बचाना है। यानी हम अभी अपनी पहचान अभी सिर्फ अपना वोट ही है। धीरे धीरे से आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड अलग हो गया, पैन कार्ड का मसला अलग हो गया, पासपोर्ट का भी हाल में ट्रैवल प्रूफ है बोले कि अभी उसको एक्सेप्ट करें, तो एक एक प्रूफ क्या है कि एक डाइवर्ट करके रख रहे हैं। तो एक ही जो वोट है, वोटर ID कार्ड है, वो वोट का हक देने का अपने को जो हक है उसको हम बचा लेना ज़रूरी है। अगर हमारा वोट डालने का हक हमसे अगर छीन लिए तो कल को हम हुकूमत से सवाल नहीं कर सकते। जब अपने पास हक ही नहीं है तो हम क्या पूछेंगे? आपके रोड के बारे में कैसा पूछ सकते हैं, आप लाइट के बारे में कैसा पूछ सकते हैं, पानी के बारे में किससे पूछते हैं, आप टैक्स के बारे में किससे पूछते हैं? आप अगर आप वोट डालेंगे तो आप रुबाब से ठहर के चारों में सवाल कर सकते हैं आप हुकूमत से, मैं कि आपको मैं वोट डाल के जिताया, आप मेरा काम क्यों नहीं करें? तो इसमें थोड़े है पार्टी वाले जो ये चीज़ हटाना चाह रहे हैं, जितना वोट कम परसेंटेज हुआ तो ताकि कोई हुकूमत से सवाल ना करे, ऐसे कोशिशें चल रहे हैं दूसरे स्टेट में। तो अपने स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, हुकूमत साथ है अपने, तो हो जितना हो सके अपन अपनी मेहनत कर ले के भाई थोड़ा टाइम बचा, ड्यूटियाँ छोड़ो, एक आध दिन जाता, टाइम निकालो, टाइम निकाल के खुद आओ, कौन सा BLO है BLA से कांटेक्ट करो, बस्ती के लोकल लीडर से कांटेक्ट करो, अपना फॉर्म कंप्लीट कर लो, ये बस। और रही बात माइनॉरिटी फंक्शनल की, इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते तक काम शुरू हो जाएगा। अब हम आप और हम मिलकर इंशाल्लाह साइट पे जाएंगे, नेक्स्ट जो है इंटरव्यू वहाँ पे लेंगे इंशाल्लाह, हो सके तो अल्लाह चाहे तो। अगर कुछ रुकावट के वजह से SR के वजह से कुछ पेंडिंग हो रहा तो उसका अपडेट भी इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।